कहाँ से आए हैं स्वामी जी? वृंदावन से आए हैं। अच्छा, थोड़ा परिचय भी दे दीजिए। हमारा परिचय जो है वृंदावन धाम पीली कोठी के सामने मोहनी नगर है, वहीं पर मेरा आश्रम है। श्री राधा कृपा आश्रम, घनश्याम दास जी महाराज मेरा नाम है। और गुरु आश्रम जो मेरा है अयोध्या है, रामघाट श्यामा सदन, वहाँ का मैं शिष्य हूँ। यहाँ मेरा आश्रम है और मैं भागवत कथा करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राधे। और हमारे भक्त का जो यूट्यूब पर दिखा रहे हैं, इनको भी धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएँ। और राधा रानी सदा इन पर कृपा बरसाए रखे, इनके बाल गोपाल सदा सुखी रखे। जय श्री राधे। जय श्री राधे, राधे राधे। तो यहाँ घूमने आए हैं कंस किला क्या? हाँ, घूमने आए हैं। ऐसी जमुना जी के दर्शन करने, आज पूर्णिमा है तो चलो घूमते चलें। नहीं, बहुत बढ़िया। लेकिन कंस किले पे आप कुछ अब जानते हैं समय 5-5.5 वर्ष हो गया। मेंटेनेंस में ये नहीं दिख रही, वहाँ तक सब कब्जा कर रही, मकान सब बन गए हैं ऊपर पहाड़ियों पर। अच्छा, ये पूरा वहाँ तक कंस किला है? कंस किला वहाँ तक है, सब मकान बना लिए लोग कहीं। जो एंटीना वगैरह दिख रहा है थोड़ा सा देखिए, मैं दिखाता हूँ। किला ही है, कम से कम 2 किलोमीटर एरिया में कंस किला था। अच्छा, दो कंस का किला था। और जहाँ जन्मभूमि है वह जेल था उसका, वहाँ उसकी छावनी था, जेल था, घोड़ा हाथी सेना सब वहाँ रहते थे। यहाँ कंस का किला था। यहाँ रह के वहाँ जेल में डाला हुआ था, जिससे हमारे कंट्रोल में रहे वहाँ। हाँ, कंट्रोल में पूरा इस वजह से। लेकिन आज ये यहाँ से वहाँ तक तो दिखता ही नहीं कुछ भी। अब तो 5.5 वर्ष हो गया। समय का सब कुछ बदलता है। अब मानो जो है, जानते हैं कि मानो जंगल कितना था, जंगल को काट करके हमने मकान घर बना लिया, खेती बना लिया, तब वो कैसे। हाँ हाँ, ये तो है। लेकिन किला जो दिख रहे हैं आप, किला का अनुसार तो दिख ही रहा है। हाँ। तो यहाँ से जमुनापल्ली पार नंद बाबा के गोकुल था, जो वहाँ भी राजमहल है। जब कंस पुतना आगासुर भेजने लग गया तो नंद बाबा ने सोचा कि मेरे लाला भाई चौथापन में मिला है, तो दूसरा गोकुल बसा है, जिसको 84 थंबा बोलते हैं। फिर वहाँ से भी अत्याचार होने लगा राक्षसों का कंस के द्वारा। फिर नंद बाबा ने नंदगांव बसाया, जो बरसाने के आगे नंदगांव हैं। फिर वहाँ से कुछ ग्वाल बालों ने कहा कि बाबा यहाँ तक गैया के लिए चारा उपलब्ध नहीं है, तो फिर नंद बाबा ने आकर के वृंदावन में अपना स्थान डाला। और वृंदावन से ही गिरिराज का पूजन हुआ, वृंदावन से ही ठाकुर जी बाकी लीलाएँ किए, महाराज किए। और वहीं से नंद बाबा से कंस यहाँ से भेजता अक्रूर जी को, कृष्ण बलराम को लेकर आता है। रंगशाला आगे है, जहाँ पर रंगशाला इसके आगे है। कुछ गली से, हाँ, गली से, हाँ पहले है, जहाँ पर चाणूमष्ट को भगवान ने मर्दन करके कंस को वध करके, और नाना गुरसेन और देवकी वासुदेव को ही जेल में बंद कर रखा था कंस, अपने बाप को भी। तो आज वही कलयुग आ गया है, जो आज की औलाद जो है अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। हाँ, वृद्धाश्रम तो बात गलत है ना, है जो माँ बाप ने सेवा किया वो वृद्धाश्रम में डाले, वो रावण ही कंस तो है। राम और कृष्ण थोड़े ना अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डालेंगे। तो आजकल वही हो रहा है, आजकल का बेटा जो वही हो गया कि माँ बाप को धक्का मार करके वृद्धाश्रम में डाल दे, दुख में डाल दे। तो उसकी जिकता जगता है, जो कंस जो नगरी इसको कहा जाता है, इसलिए कंस की नगरी कहा जाता है। जो बाप को मारकर जेल में डाल दे उसे हम राजा बन जाए। तो आजकल वही हो रहा है। तो वही बगल में जो कृष्ण जन्मभूमि बोलते हैं, जहाँ पर आज मस्जिद बना हुआ है बगल में, तो वही भगवान का मेन जो जन्म स्थान वही था, जहाँ भगवान ने अवतार लिया था। और वहीं से जमुनापल्ली पार जो पुल बना हुआ है, वहीं से वासुदेव जी महाराज गोकुल में ले जाकर भगवान को नंद बाबा के महल में सुला कर आए थे और जोग माया को लेकर आए थे। वहाँ चट्टान भी आज भी है, जिस पर कंस पटक करके बालकों को मारता था देवकी के, वो चट्टान भी वो जेल में रखा हुआ है। प्रमाण इसका ही है। वो दिखाते नहीं है उसे, दिखाते नहीं हैं। वो उसमें है ना, जो मस्जिद का जो एरिया है उसमें वो पत्थर है, जहाँ पटक उसके जल में चला गया, इसलिए उसका प्रतिबंध अभी सरकार के माध्यम से है। संत महात्मा ही आकर उद्धार करते हैं। और संत महात्मा जो होते हैं एक भगवान का रूप होते हैं। भगवान तो जब धराधाम पर जब पाप ज़्यादा बढ़ जाते, बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य गलानि भवति भारत, जब जब ज़्यादा पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है, पापी लोग बढ़ जाते हैं, तो भगवान आते हैं। बाकी छोटे मोटे धर्म को प्रचार करने के लिए संत महात्मा आते हैं।